हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान अकेडमी में। तो लास्ट वीडियो में हमने 87 क्वेश्चन तक जो साइंस का और जीएस का जो पेपर है वो एटी ग्रेड का देख लिया था। अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 88 क्वेश्चन से। तो वो वीडियो जो पहले वाली वीडियो थी वो अनफॉर्चुनेटली कंप्लीट हो गई थी, मतलब रुक गई थी। तो मुझे अभी सेकेंड वीडियो में आपको पार्ट 2 से लेकर आई हूँ। तो मैं फर्स्ट वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से जाकर उसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, जो 87 क्वेश्चन तक मैंने पूरे कंप्लीट दिखा दिया आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं 88 क्वेश्चन से। यहाँ पर दिया गया है कि एक कैंटिलीवर जिसकी लंबाई एल है के मुख्य सिरे पर अवनमन डेल्टा है, तो इसके स्थिर सिरे से L/4 दूरी पर अवगमन है, इतना इतना या फिर इतना। ठीक है, ये ऑप्शन दिए गए हैं चारों। आप लोग इसमें कमेंट में बताइएगा कौन सा आपका सही है। 89 क्वेश्चन देख लेते हैं। लेंस का नियम देश नियम के तुल्य है। समय के संरक्षण, आवेश के संरक्षण, द्रव्यमान के संरक्षण या फिर ऊर्जा के संरक्षण। उसके बाद 90 क्वेश्चन देख लेते हैं। 90 क्वेश्चन में y1 की वैल्यू दे रखी है tan sin 100 पाई टी और y2 की वैल्यू दे रखी है tan sin 108 पाई टी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कहाँ पढ़ते हैं भाई हम। ठीक है, ये तो हो चुका था। हम यहाँ पर थे 90 क्वेश्चन पर। 90 क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया y1 इज इक्वल टू 100 पाई टी और y2 इज इक्वल टू साइन 108 पाई टी। कंपनों द्वारा प्रति सेकंड उत्पन्न होने वाले स्पंदनी बीट्स की संख्या आपको बताने की कितनी होगी। ठीक है, ये आपका ऑप्शन है। इसमें आ जाते हैं हम 91 क्वेश्चन की ओर। 91 क्वेश्चन में दिए रखा है, क्या हो रहा है। 91 क्वेश्चन है, ग्लूकोज Br2H2 के साथ ऑक्सीकरण करने पर क्या देता है। सॉर्बिटॉल देता है, ग्लूकेरिक अम्ल देता है, लेवोलिनिक अम्ल या फिर ग्लूकोनिक अम्ल देता है। आगे बढ़ते हैं, 92 क्वेश्चन देख लेते हैं। 92 क्वेश्चन है हमारे पास, किस अभिक्रिया का नाम बताइए। अभिक्रिया का नाम आपको बताना है। ठीक है, एमाइड प्लस क्षारीय हाइपोहेलाइट। ठीक है, ये आपकी हो गई है इक्वेशन। इसमें बनकर ये आता है प्राथमिक एमीन और अन्य प्रोडक्ट। तो ये बताना कि इस अभिक्रिया का क्या नाम है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। कैनिचारो अभिक्रिया, नोवेल जेल अभिक्रिया, वेटिंग अभिक्रिया, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। ठीक है, चलिए 93 क्वेश्चन यहाँ पर है। मैचिंग दी गई है, आपका मैचिंग सही उत्तर आपको देखना है। वेटिंग अभिक्रिया, नोवेल जेल अभिक्रिया, एल्डोल संघनन या फिर कैनिचारो अभिक्रिया। कौन सा ऑप्शन में आपको मैचिंग दे रखी है, ऑप्शन आपके ये रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। 94 क्वेश्चन में दिया गया कि NiCl2 चतुष्फलकीय में अयोग्यित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। 0 है, 2 है, 1 है या फिर 4 है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। 95 क्वेश्चन में आपको दे रखा है, कौन सा यौगिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन सर्वाधिक सगुमता से देता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है आपको बताना है, देख लीजिएगा। ये रहा आपका ऑप्शन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं 96 क्वेश्चन की ओर। 96 क्वेश्चन अगेन कथन और कारण से है। तो कथन दिया गया है कि एल्डिहाइड्स को आसानी से जलीय माध्यम में ऑक्सीकारक द्वारा ऑक्सीकृत किया जाता है। कारण क्या है कि एल्डिहाइड्स हाइड्रेट्स बनाते हैं, जिसमें ये दे रखा है CHOH इकाई होती है जो आगे ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होती है। तो कौन सा इसमें सही है कि दोनों गलत है, दोनों सही है। ए सही की व्याख्या करता है, ये सब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 97 क्वेश्चन की। 97 क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है। विस्थापन के प्रकार, परिवर्तन के प्रकार दे रखे हैं, तो कौन सा इसमें सही नहीं है। अल्प वर्णीय विस्थापन, नीला विस्थापन, अति वर्णीय विस्थापन या फिर लाल विस्थापन। ठीक है, ये रहा आपके इसमें ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 98 की तरफ। 98 क्वेश्चन है, यदि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की ऊर्जा इतनी है तो 5वीं कक्षा से संबद्ध ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 99 की कथन कारण से है। कथन में है कि अमोनियम एसिडेट का जलीय विलयन बर्फ की सतह पर कार्य करता है। कारण क्या है कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है और NH4OH एक दुर्बल क्षार है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें कौन सा कथन इसमें सही है। ठीक है, ये रहे आपके चार ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 की ओर। 99 क्वेश्चन हो गए क्या? हाँ जी, चलिए 100 क्वेश्चन में देख लेते हैं। 100वां क्वेश्चन, लास्ट हमारे 20 क्वेश्चन और रह जाएंगे। सिल्वर क्रोमेट यानी Ag2CrO4 के सतर्क विलयन में ये वाला कौन सा है, आपको सही बताना है। ठीक है, ये रहे आपके ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 101 की ओर। 101 क्वेश्चन है कि अभिक्रिया के निम्नलिखित क्रम में पर विचार कीजिए। ये आपका दे रखा है इक्वेशन। तो ये बताना है कि जो उत्पाद B है, ठीक है,
बी उत्पाद मतलब यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, मतलब इनकी रिएक्शन करने पर क्या बनेगा ये देखना है इसमें आपको। ओके ठीक है, जब हम यह विक्रिया करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, बी की वैल्यू बताने की कौन सा बनेगा। चलिए ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, ये रहे। आगे बढ़ते हैं 102 क्वेश्चन की ओर। इसमें दिया गया मैचिंग, ठीक है, सही बतानी है। तो ये CH2H2S HgX2 और NH3 क्या है ये देख लेना है मैचिंग। तो ये रहा आपके ऑप्शन, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं 103 क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा लैक्टिक अम्ल प्लस लैक्टिक बफर घोल का जो pH मान है वो 4.3 है। यदि लैक्टिक अम्ल और लैक्टिक का साधारण इतना है तो बर्फ़ के pKa का मान क्या होगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं 104। आप लोग लेवल देख सकते हैं कितना हार्ड दे रखा है, बेसिक से भी अब का दे रखा है, बेसिक का लेवल का ही है ये। तो इसमें ये दिख रखी है मैचिंग, ठीक है, सही आपको उत्तर पहचानना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा आपके ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 105 देख लेते हैं। 5 में अगेन मैचिंग है, ठीक है, NH3 PH3 और ASH3 SBH3 इनका संबंध कौन, ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, हाँ संबंध कौन पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, ये रही आपकी इसकी मैचिंग, ठीक है, ऑप्शन। नेक्स्ट है अगेन मैचिंग, सही उत्तर आपको देख लेना है इसमें। हाफ मैन ब्रोमाइड अपिगेरा एल्डोर संगन राइमर टीमेन और वेटिंग अपग्रेड ऐसे वाला। तो ये तो 12 का टॉपिक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये रहे आपके ऑप्शन। कौन सा यौगिक प्रकाशिक समावयता प्रदर्शित करता है, नाइट्रोमेथेन एथिलीन ग्लाइकोल और गिल्सरेल्डिहाइड और बाइफेनिल। ये तो पढ़े भी नहीं जा रहे, ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं। चलिए 108 क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन है, कथन और सारण दिए गए हैं। 1-2 क्लोरोहाइड्रोजन का क्षारीय जल अपघटन करने पर सही विन्यास इतना बनता है, कारण इसका ये दे रखा है, देख लीजिएगा आप लोग। ओके और ये रहे आपके ऑप्शन। चलिए 109 क्वेश्चन देख लेते हैं। फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार हम कर रहे हैं, ये रहा H3PO4 एक त्रिक्षारकीय अम्ल है। H3PO3 में सभी तीनों हाइड्रोजन परमाणु अयस्क होते हैं। ये रहा आपका, कौन सा आपको सही है ये पूछा गया है, ठीक है। ए सेकंड थर्ड सही है, फर्स्ट और थर्ड सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही है, फिर ये फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। चलिए ये 110 क्वेश्चन है, ये है अल्फा डी ग्लू पायरानोस अणु में असमित कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, ये पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 111 क्वेश्चन। कौन सा एरोमेटिक है, एरोमेटिक देखना है, ये है या फिर ये है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 112। क्या है आपको ये दे रखा है कि CONH35 ClSO4 CONH35 SO4 Cl, इसका मतलब ये क्या है, ज्यामितीय समावयवी है, आयनन समावयवी है, लिंकेज समावयवी, फिर उपसह संयोजन समावयवी हैं। चलिए नेक्स्ट है 113 की ओर। स्थिर आयतन पर अल्प मात्रा में आर्गन गैस मिलाने पर किस अभिक्रिया का साम्यावस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपके ऑप्शन ये रहे, देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है 104 क्वेश्चन की ओर। मैचिंग है इसमें फिर से अगेन संकुलन आयन और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या से मैचिंग है, तो आपको मैचिंग देख लेनी है। इसमें मैचिंग है दे रखी है कि FeCN64 FeF63 ये सब, और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ गई कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। सही आपको मैचिंग करनी, ये रहे आपके ऑप्शन। ओके ये रहे आपके ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है 105 क्वेश्चन 15। इलेक्ट्रॉन बंधुता के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। BMgCa और N की इलेक्ट्रॉन बंधुता प्रायोगिक रूप से शून्य होती है। F की इलेक्ट्रॉन बंधुता अप्रत्याशित रूप से निम्न है। कौन सा कथन सही है, केवल सेकंड फर्स्ट, ना तो फर्स्ट ना सेकंड ना दोनों। नेक्स्ट देख लेते हैं 116 की ओर। 298 केल्विन पर एक डैनियल सेल का EMF E1 है, कितना है ये आपको बताना है। ओके चलिए ये रहे आपके ऑप्शन। और E1 E2 सॉरी, इसमें E1 E2 से संबंध पूछा गया। E1 की वैल्यू दे रखी है और E2 की वैल्यू दे रखी है, तो संबंध पूछा है, ठीक है। ये रहा पूरा क्वेश्चन और ये है आपके इसमें ऑप्शन।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 है, कौन सा युग्म सही मैचिंग नहीं है? अभिक्रिया और वेग में स्थिरांक। प्रथम कोटि का सेकंड इनवर्स होता है, द्वितीय कोटि का मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स होता है, तृतीय कोटि का शून्य कोटि का। कौन सा इसमें मात्रक नहीं है? जो गलत है वो बताना है। चलिए, ये दे रखा है, इस पर विचार करना है। ये दे रखी है आपको, ये दोनों क्या है? समावयवी हैं, ठीक है। थ्रियो रूप हैं, डायस्टीरियोमोमर्स हैं, फिर दोनों डी और आई युग्म हैं। चलिए नेक्स्ट है 100, ये रहा आपका ऑप्शन, कौन सा सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 119, और फिर आपके 2 क्वेश्चन और रह जाएंगे। इसमें लिखा गया है कि सूची को मैचिंग कीजिए। मैचिंग है इसमें एसिडिक अम्ल की सोडियम फेनेट मैथिल, ठीक है। ये रहे आपके इसमें मैचिंग, और फिर ये रहे इसके आपके ऑप्शन, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर है हमारा 120, सॉरी 150 क्वेश्चन थे ना, तो अभी क्वेश्चन है ना। चलिए, मेरे 120 क्वेश्चन ध्यान में था। 150 क्वेश्चन है टोटल, तो आपके 30 तो जीएस के थे, और जो 120 क्वेश्चन है वो हमारे साइंस के थे। तो 120 क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है इसमें। ये रहा आपके सामने, मैचिंग है अगेन, ठीक है। आपको सही छांटना है। ये रही आपकी इसमें, और इसमें ये संकरण है और ये संकुल है, मतलब किस इनका संकरण क्या है, सही मैचिंग बतानी कौन सा किसका संकरण है। ये रहे इसके आपके ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 121 क्वेश्चन, कौन किस में आवन लंबाई सबसे कम है? O2 2 नेगेटिव, O2 में O2 नेगेटिव, O2 पॉजिटिव है। आगे बढ़ते हैं 122, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा जिसका छेदन इतना है विकिरण प्रति सेकंड कहलाती है? क्या कहलाती है? बैकरेल, क्यूरी, मोल या फिर रेडियन। 123 है, ST पर 1 ग्राम H2 गैस। तो ये रहा क्वेश्चन, ST पर 1 ग्राम H2 गैस का प्रसारण करने पर आयतन दुगना हो जाता है, तब किया गया कार्य कितना होगा, ये पूछा गया है। ओके, ये रहे आपके इसमें ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 124 क्वेश्चन की ओर, जो कि है परमाणु हाइड्रोजन के लिए विभिन्न स्पेक्ट्रम श्रेणियां और संबंधित स्पेक्ट्रम के दिए गए नीचे क्षेत्र हैं, कौन सा सही नहीं है, ये पूछा गया है। ब्रैकेट, बाम्बर, लाइमन या फिर पाषाण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 125 की ओर, Mg2C3 की जल से अभिक्रिया पर बने प्रोपाइन C34 नेगेटिव में है, क्या है? 2 सिग्मा 1 बंद 1 पाई बंद, 2 सिग्मा 3 पाई बंद, 3 सिग्मा 1 पाई बंद या फिर 2 सिग्मा 2 पाई बंद। नेक्स्ट है इसमें 126 क्वेश्चन, कौन सी नाभिक अभिक्रिया संलयन का उदाहरण है? नाभिक अभिक्रिया का उदाहरण आपको देखना है कौन सा है। ये है आपके इसमें ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, कौन सा एल्डोहेक्सोस नहीं है, ठीक है, नहीं ये पूछा गया है। तो ये रहा आपके ऑप्शन, सार्बोज, मोनोज, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 128, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में अंतर पता करने के लिए किस अभिकर्मक का प्रयोग होता है? हाइजेनबर्ग अभिकर्मक, टोलेन, शिफ या फिर ल्यूकास। आगे देखते हैं नेक्स्ट 129 क्वेश्चन, इसमें दिया गया है RCN और RNA2 और RN, ये दिया गया है कि इसमें पूछा गया सही क्रम क्या है, ठीक है। ये रहे आपके ऑप्शन, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से ही इसको सॉल्व करना है, तो मतलब लेवल देख सकते हैं आप क्वेश्चन कितना हार्ड है। आगे देखते हैं 130 क्वेश्चन, सबसे अधिक स्थायी कार्बोनिल यौगिक क्या है? ये पूछा है कार्बोनिल यौगिक कौन सा इनमें से। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 131, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड KO2 में पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? ये तो चलो इजी है। ओके नेक्स्ट है 132, इसमें कौन सा प्रक्रम और उत्प्रेरक पूछा गया है ना, कौन सा सही सम्मिलित है? क्या इसमें ये वाला यूज़ होता है उत्प्रेरक, या इसमें ये, ठीक है, कौन सा सही सही वाला पूछा गया है। ये रहा इसमें आपके ऑप्शन, ठीक है। चलिए 133 क्वेश्चन है, मैचिंग, सही उत्तर देखना है। बेकेलाइट, पेंट, टेफ्लॉन, मेलामाइन या फिर नोवेलिक। पेंट, ये सब आप ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, और ये रहे इसके आपके ऑप्शन, A का सेकंड, B का फोर्थ, C का थर्ड, D का फर्स्ट, ये सब है इसमें। 134 क्वेश्चन है, बहुलक का अणुभार M है और बहुलक विलयन की
अंतर्भूत श्यानता Ni के बीच क्या संबंध है, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। 135 जल में हैलोजन अम्ल की प्रबलता कितनी है, मतलब प्रबलता क्या है, इतनी है सब, ठीक है। सही क्रम पूछा गया है, ठीक है, मतलब कि ये प्रबलता का क्रम पूछा गया है FCl BrI में। 136 देख लेते हैं। जब Cl2 गैस को सामने क्षार विलयन से गुजर जाता है तो Cl2 एक अपचायक के रूप में कार्य करता है, Cl2 अपचयित हो जाता है, या फिर उत्पाद के रूप में 5Cl ClO3 नेगेटिव 3H2 बनते हैं। कौन सा सही है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137 गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण है। भाई ये तो साइंस के जो स्टूडेंट है वही बता सकते हैं क्या है ना। ये रहा आपका, ये फिर से क्वेश्चन बैक हो गया, एक सेकेंड, कहाँ पर आ गए थे हम? 120, ये भी हो गया था, ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ये रहा, ठीक है, ये रहा। चलिए आप इसका ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 138 ये आपकी क्वेश्चन दे रखी है। उत्पाद पी उत्पाद पूछा कि पी उत्पाद क्या है इसमें, रेजिमिक मिश्रण है, मीजो रेजिमिक है, कौन सा नहीं है। 139 है एल्कीन की CH त्वरण आवृत्ति इतनी है, CD त्वरण आवृत्ति का मान कितना होगा, ये पूछा है। 140 क्वेश्चन है अर्धायु 100 वर्ष से कितने वर्षों में उसकी मात्रा आरंभिक मान की 1/8 रह जाएगी, ये आपके ऑप्शन इसमें दे रखे हैं। ओके, नेक्स्ट है 141 क्वेश्चन अभिकथन और कारण से अधिकांश कृत्रिम बहुलक जैव निम्नकरणीय नहीं होते हैं। बहुलीकरण प्रक्रिया में मूल रूप से कार्बनिक अणुओं में विशिष्टता उत्पन्न की जाती है, तो इसके ऑप्शन ही दे रखे हैं, ठीक है। चलिए 152 है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए 75% होने के समय T75 तथा 50% होने के लिए TS में संबंध है, ये आपके ऑप्शन है, ठीक है। 143 क्वेश्चन कौन सा सम्मिलित नहीं है, एंटी प्रोटॉन चैडविक, मैसोन युवकावा, पॉजिट्रॉन एंडरसन, एंटी न्यूट्रॉन फर्मी। चलिए 144 है कि संतुलन समीकरण के लिए Kp का मान Kg के इक्वल है, ठीक है। ये आप कौन सा Kp का मान Kc के बराबर होगा, किस में, किस संतुलन समीकरण में। चलिए नेक्स्ट है 145 इक्वेशन दी गई, इसकी गणना करनी है, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि यौगिक के पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी में वुडवर्ड फीजर नियम की सहायता से अधिकतम अवशोषक लैम्डा मैक्सिमम का मान ज्ञात करना है इसमें, ठीक है। ये रहा आपके ऑप्शन 180, 234, 242, 274। ये कौन सा यौगिक ज्यामितीय समायोजकता प्रदर्शित करेगा, ये रहे आपके ऑप्शन। 147 क्वेश्चन सिलिकॉन की जो संरचनात्मक इकाई वो कौन सी है, ये पूछा गया है, तो ये रहा आपके इसमें ऑप्शन। ओके 148 की बात करें तो इसमें इक्वेशन दे रखी है, ये अभिक्रिया किसका उदाहरण है, ये पूछा गया है। ओके द्वितीय कोटि अभिक्रिया का है, या फिर ये इस कोटि के अभिक्रिया का, ये छद प्रथम कोटि की अभिक्रिया, फिर शून्य कोटि की अभिक्रिया का है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित गुणधर्म पर विचार कीजिए, दाब, अपवर्तनांक, विशिष्ट ऊष्मा और ऊर्जा, इन पे विचार कीजिए, कौन सा मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म है। ऑप्शन है थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, या फिर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट है 150 जो है लास्ट क्वेश्चन, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार उद्दोष्म प्रक्रम के लिए डेल्टा ई का मान W के इक्वल होता है, कौन सा इसमें ऑप्शन है, सही बताना है। तो ये पूरे पर हमने देख लिया है साइंस के 130 क्वेश्चन साइंस के और 30 GS के, 120 सॉरी साइंस के, पूरे पर हमने देख लिया है। तो बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल पर आप लोग नए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।